सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्र माणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुर गणो अज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकल गुरुमुले मुनिवरम। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादिमूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 54वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं, जीव का तो स्वभाव ही अलवित्र जैसा है, उल्टा ही है। तो वो खाने पीने में, रुपया में, यानी कि नौकरी धंधे में और विषय वासना में ही ओतप्रोत रहता है। यदि आपके पास में रुपया हो तो उससे तो आपको गेहूं खरीद लेना है और तत्पश्चात वो गेहूं को खाकर ही प्रभु भजन करना है। 100 उपाय करके भी बाजरा जमा कर लेना और उसके लिए या तो खेतीबाड़ी करो या तो चाकरी करो या तो फिर नौकर बनकर भी एक बार तो उसको जमा कर लो और तत्पश्चात हाई वो ज़्यादा करनी नहीं और भगवान को भजना। और यदि ये न करो तो ये मंदिर में तो बाजरा बहुत है, वो आखिर में सड़ जाता है, तो 4 महीना रहकर भी भगवान भजने के लिए आना और तत्पश्चात ऐसा समागम आपको नहीं मिले और उत्तम वक्ता है वहाँ समागम कर लेना और तत्पश्चात जो कुछ आपने सुना है उसको याद करना। महाराज ने शिक्षापत्री में भी कहा है और वचनामृत में भी कहा है कि समागम के बिना तो ज्ञान नहीं आएगा। और देश काल आदि ऐसे जो 8 है उसमें संघ को अधिक कहा है और जो अन्य 7 है यदि बहुत बुरे भी हो फिर भी यदि एक जो संघ है हमारा
वो यदि अच्छा हो तो बड़े पुरुष है बाकी 7 को अच्छे बना देते हैं। इसीलिए बारंबार संग करना, यहाँ पे संग करना मतलब कि सत्संग करना, और उसमें सभी बात आ जाती है। संसार में मोहित ऐसे जीव के ऊपर अनहद कृपा करके गुणातीतानंद स्वामी आज जीव का जो स्वभाव कैसा है उसकी ही बातें कर रहे हैं। उसका जो संपूर्ण जीवन है वो 3 बातों में व्यतीत हो जाता है, और ये मानव देह जो उसे मिला है उसका प्रयोजन, भगवान ने किस प्रयोजन से उसको ये मानव शरीर दिया हुआ है, उसके प्रयोजन से वो सदा ही वंचित ही है। उसने तो अपने जीवन में 3 बातें मुख्य कर दी है। एक तो खाना पीना, दूसरा रुपया माने नौकरी या धंधा, और तीसरा जो है विषय वासना में वो ओतप्रोत ही रहता है और संपूर्ण जीवन ऐसे ही व्यतीत कर देता है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि यदि आपके पास में रुपया जमा पड़ा हो तो उसका घऊं लाकर रख दो और उससे बनने वाली वानगी बनाकर जब भी जरूरत पड़े तब उसको खा के प्रभु को भजने में लग जाओ। और उपरांत कहते हैं उससे भी सस्ता, गेहूं से भी सस्ता बाजरा है, तो बाजरा को आप जमा कर लो और किसी भी प्रयोजन से वो जमा हो गया तो ज़्यादा हाथ पैर मारना नहीं इधर उधर, ये 3 बातों में अपने जीव को उत्प्रोत करने के बजाय हमें भगवान ही भजना है। इसलिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी सबको हिदायत दे रहे हैं कि जो सत्संग है उसके ऊपर ज़्यादा अपना संपूर्ण ध्यान तंत्र है, अपना जो जीवन का लक्ष्य है उसके ऊपर ध्यान को केंद्रित कर लो। कि ऐसे वक्ता तो बार बार मिलने वाले नहीं हैं और ऐसा सत्संग भी बार बार मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आज जो पृथ्वी के ऊपर 2 चरण और जो अनादि मूल अक्षर मूर्ति जो गुणातीतानंद अक्षर ब्रह्म जो उनके साथ में आए हैं वो पहले कभी न आए थे और न आने वाले हैं। इसीलिए वो सबको हिदायत देते हुए जागृत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं कि अब ऐसे बड़े साधु को समझकर उसके साथ में बैठकर उसका संग कर लेना, और जो कुछ भी आपने सुना है उस बातों को तो आप बरोबर उसको याद करना, उसको धारण करना और उसके ऊपर चिंतन मनन करना और उसका अनुपालन करने के लिए प्रयत्नशील हो जाना। और ऐसी आज्ञाओं का पालन करने के लिए श्री जी महाराज ने शिक्षापत्री में और वचनामृत में भी बहुत बार ऐसा बताया है कि ऐसे बड़े साधु संत के समागम के बिना ज्ञान तो आने वाला नहीं है। और यहाँ पे देश कालादि 8 ऐसे बातें बताई है कि वो शुभ या अशुभ हो सकते हैं। तो ये देश कालादि 8 यानी एक तो देश यानी कि स्थान, कि कैसे देश में आप रह रहे हो। दूसरा है काल, कैसा समय चल रहा है आपका खुद का। तीसरा जो क्रिया है मतलब कि आपका कर्म कैसे है। तीसरा है संग, कि आपकी सोबत कैसी है, आपका उठना बैठना और मित्र वर्ग वगैरह कैसे है। चौथा है मंत्र, भगवान या देवता का नाम का जो मंत्र है वो। 5वां है ध्यान,
देव देवी या हमारे इष्ट गुरुदेव की आकृति का ध्यान, स्वरूप का ध्यान। सातवां है दीक्षा, यानी आश्रय या शरणागति किसकी है, और आठवां है शास्त्र। तो ये 8 देश कालादिक के रूप में गिने गए हैं, और वो शुभ या तो अशुभ हो सकते हैं। तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखने के लिए कहा है। और उसमें सबसे जो अच्छा है वो संग माने सोबत, हमारी सोबत किसके साथ में है, उसके ऊपर ही वो ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने के लिए कह रहे हैं। यदि बाकी साथ खराब भी होएगा, लेकिन ये जो हमारा जो संग है, जो हमारी सोबत है, जो हमारी घनिष्ठ मित्रता है, जो हमारा उठना बैठना है, ऐसा जो हमारा वर्ग है, जिसके कहे पर हम चलते हैं, जिनकी सलाह वगैरह लेते हैं, यदि वो अच्छा है तो बाकी साथ अच्छे हो जाएंगे। इसलिए ऐसे संग करने लायक तो सिर्फ ये ऐसे बड़े बड़े साधु है, और उनके साथ में ही संग कर लिया और उनके कहे मुताबिक सत्संग कर लिया, तो उसमें सारी बात का समाधान, जीवन की सर्व आदि व्याधि उपाधि का समाधान उसमें समाहित है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। जहाँ देश काल आदि क्रिया, उसका जो हेतु है वो तो पुरुष है, मतलब कि किसका हमने संग किया है, वो शुभ या तो अशुभ हो सकता है। यदि उस देश का जो पुरुष है वो यदि अति से समर्थ हो, तो सभी पृथ्वी में, संपूर्ण पृथ्वी में देश काल और क्रिया तो अपने स्वभाव के हिसाब से उसका प्रवर्तन करवाता है। और उससे भी यदि उतरता हो तो वो एक देश के अंदर ऐसा शुभ देश काल आदि का प्रवर्तन कराता है। और यदि उससे कमतरता वाला, उससे भी उतरता यदि उसका सामर्थ्य हो, तो वो सिर्फ एक गांव में भी ऐसा देश काल आदि शुभ को प्रवर्तन करवाता है। और उससे भी उतरता हो तो या तो एक फड़ी में या तो अपना एक घर में उसका प्रवर्तन करवाता है। इसी रीत से ये जो शुभ और अशुभ देश काल क्रिया वगैरह है, उसका तो हेतु जो शुभ और अशुभ है वो 2 प्रकार के पुरुष के वजह से है। और ये बात वचनामृत प्रथम 59 में श्री जी महाराज ने बताई हुई है। ये जो अलौकिक और अलभ्य बातें हैं वो जीव सुने, उसके लिए गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि इस मंदिर में भी बहुत सारा बाजरा उपलब्ध है, और वो इतना है कि आखिर में किसी के पेट में गए बगैर वो सड़ जाता है। तो उससे अच्छा यही है कि आप यहाँ पे 4 महीना रहो, और ऐसा जो दिव्य सत्संग है वो आप करते रहो। और ये बातें तो गुणातीतानंद स्वामी ने बहुत समय में बहुत बार की है। प्रकरण 1 की 320वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, आज दिन तलक तो ये जो कारखाना कराया है, मतलब कि मंदिर वगैरह, देवालय वगैरह जो भी बनाए हुए हैं, वो तो ज्ञान देने के लिए ही बनाए हुए हैं। और वो किसके लिए बनाए हैं, तो कि गिरनार जितना बड़ा जो काम है, और मेरू जितना बड़ा जो मान है, और लोकालोक जितनी बड़ी जो वासना है, वो सभी को मूल ठूठा सखत उसको उखाड़ के फेंक देना है, ऐसा ज्ञान देना है। इसलिए ये बात गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। उपरांत प्रकरण 2 की 25वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि एक भक्त मंदिर के अंदर 500 रुपया रखकर चला गया, पर यदि उतना ही रुपया वो बैठे बैठे ही खाता था, और यदि उसने उसी वक्त साधु का समागम किया होता तो उसको बहुत लाभ होता।
जो 500 रुपया दान देने का जो पुण्य है उससे कई गुना अधिक, अनंत गुना अधिक उसको वो समागम करना, ये सत्संग करना, उसका लाभ होता। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी सभी को जता रहे हैं। यही बात प्रकरण 2 की 39वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि यदि 10,000 रुपया मंदिर के निर्माण में वो खर्चा कर दी, फिर भी उससे भी अधिक मंदिर में बना हुआ जो अन्न है वो खाके यदि साधु का समागम कर ले और अपनी समझ को उत्तरोत्तर अधिक से अधिक बनाता जाए और सर्वोत्कृष्ट बनाता जाए, क्योंकि जो 10,000 रुपया खर्च के जो चला गया उसको तो देश काल वगैरह नड़ने लगेगा, लेकिन जो मंदिर में जो अन्न है वो खाके जो साधु का समागम करता है तो उसको देश काल लगता नहीं है। ये दोनों बहुत बड़े फर्क हैं। और महाराज तो कहते हैं कि मैं सत्संग के वजह से ही वश होता हूँ और अन्य कोई भी साधन से मैं वश नहीं होता हूँ, और सत्संग जो करता है वो तो संसार में से भी मुक्त हो जाता है। ऐसी दिव्य बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको प्रकरण 2 की 39वीं बात में कहना चाहते हैं। प्रकरण 4 की 67वीं बात में कहते हैं कि हमें तो इस वक्त बहुत बड़ा लाभ हुआ है, इसीलिए बाजरा को जमा कर लेना और साधु के सन्मुख बैठे रहना। और उपरांत वो कहते हैं प्रकरण 6 की 124वीं बात में वो कहते हैं कि ऐसे साधु को आपको मनुष्य तुल्य या देव तुल्य नहीं जानना है, ये तो बहुत बड़े बहुत बड़े बहुत बड़े हैं, ऐसा समझकर उनके साथ में समागम कर लेना। और ये बात यदि रह जाएगी तो क्या काम, बाकी सब कुछ क्या काम में आएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। प्रकरण 6 की 125वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि मेरे अंदर तो ऐसी तान है कि मैं आपको एक एक घड़ी के बाद थोड़ा विराम दूं, नहीं तो मुझे तो रात और दिन ऐसे कथा वार्ता करते रहने का मुझे तान है। पर जो जीव है वो मुश्किल में आ जाता है, वो मूंझवण में आ जाता है, और इसीलिए कभी तो भक्ति कराता हूँ, कभी तो कीर्तन गवाता हूँ, कभी तो कथा वार्ता करता हूँ, और कभी तो ध्यान वगैरह कराता हूँ। इस तरह से मैं ये सब का क्रम जो है बारी बारी घुमाता रहता हूँ कि जिसके वजह से आपको मूंझवण हो न जाए, तो ये बातें सब मुश्किल न लगे, इसके लिए ऐसी कृपा करते रहता हूँ। प्रकरण 6 की 245वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि यदि आपका सोने से मढ़ा हुआ घर भी है, उसको जलाकर भी ये बात आप सुन लो, उतनी 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 ज़्यादा बात सुनने की अगत्यता के ऊपर उन्होंने अपना ध्यान, सभी का ध्यान केंद्रित किया है। और प्रकरण 6 की 260वीं बात में तो कहते हैं ये साधु का तो दर्शन करने से पंच महापाप तो जल जाते हैं, ऐसे हैं, और तत्पश्चात तो वो नहीं मिलेंगे, और तत्पश्चात करोड़ों रुपया यदि आप खर्च करोगे तो भी ऐसे साधु नहीं मिलेंगे। इसीलिए जो भी बाजरा मिलता है उसको जमा करके आप ये सत्संग का लाभ उठा लो, नहीं तो बाद में बहुत पछताना होएगा। इसलिए स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ, और ये साधु की बातें सुनने के लिए तत्पर हो जाओ। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। प्रकरण 6 की 280वीं बात में भी कहते हैं कि स्वकमाई से बनाए हुए जो अन्न वगैरह है वो खाकर भी, नहीं तो वो भी नहीं बने
तो मंदिर का जो अन्न है वो खाकर भी ये बात सुन लेना और अज्ञान को टाल देना। और जो कोई भी भगवान भजता हो तो हम मंदिर का भी जो अन्न है वो हम आपको देने के लिए तैयार है। और कोई 1000 रुपया भी खर्चेंगे तो भी तो अज्ञान जाने वाला है क्या। तो इसलिए हम तो बाद में उसको, यदि वो एक देता है तो 100 गुना देंगे, और एक व्यक्ति ने तो 500 रुपया रखा तो उसको तो हम 100 लाख देंगे। पर ये तो बातों के बिना अज्ञान जाने वाला है क्या, ये प्रश्न गुणातीतानंद स्वामी हम सबको पूछ रहे हैं और सजग कर रहे हैं कि मानव जन्म किस वजह से मिला है और हम कर क्या रहे हैं। हमें सतर्क कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, सजग कर रहे हैं, और हमें प्रेरित भी कर रहे हैं कि बारंबार 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 आप बड़े सत्पुरुषों के संग रखकर उनका समागम कर लो, उनका सत्संग कर लो। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। गढ़ड़ा प्रथम 21 भी श्री जी महाराज कहते हैं कि देह गेहादिक सभी पदार्थों को असत्य जानकर उपरांत देह इंद्रिय अंतकरण वो सबसे अपने को भिन्न स्वरूप जानकर अपने स्वधर्म में रहकर भगवान की निष्काम भक्ति करनी और दिन भर दिन भगवान का अतिशय महात्मा उजागर जहाँ होता है वो अधिक से अधिक करते रहना, और इसके लिए साधु का जो संत संग है वो निरंतर रखना, और साथ साथ में भगवान की मूर्ति का चिंतन भी करते रहना। उपरांत यह देह को अपना स्वरूप मानना ही नहीं, और देह के जो संबंधी है उनको भी स्वयं के संबंधी मानना नहीं, क्योंकि यह जीव तो 84 लाख जात का देह तो पूर्व में धारण कर चुका है, और उसके जो संबंधी है जिस तरह उनको हम अपने संबंधी नहीं मानते हैं, पूर्व जन्म के जितने सारे संबंधी है उनको हम संबंधी नहीं मानते हैं, उसी तरह से इस जन्म के संबंधी को भी संबंधी न मानते हुए हमें ऐसी निष्काम भक्ति अदा कर लेनी है। और एकांतिक भक्त जो है ऐसा एकांतिक भक्त बन जाना है, ऐसी समझन यहाँ पे गुणातीतानंद श्री जी महाराज हम सबको जता रहे हैं। और ऐसा जो एकांतिक भक्त है वो जिस वक्त उसका देह का त्याग होता है तब वो सभी माया के भाव से मुक्त होकर अर्ची मार्ग से वो भगवान के अक्षरधाम को प्राप्त कर लेता है। उपरांत श्री जी महाराज कहते हैं कि नाशवंत और तुच्छ ऐसा जो माइक सुख है उसकी तो इच्छा करनी नहीं, और उसमें कहाँ पे भी हमें मोह में आना नहीं है, उसकी लोभ लालच में अपने आप को जड़ना नहीं है, और ऐसा दृढ़ निश्चय रखकर निरंतर भगवान की एकांतिक भक्ति कर लेना, और भगवान का अतिशय महात्मा यथार्थ को समझकर हमें क्षति दे से ही वासना वगैरह को टाल देनी है। और यदि कुछ वासना यदि रह गई और देह गिर गया तो हमें वो भगवान का जो ऐसा अक्षरधाम है उसकी प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए सावधान पड़ने से हमें एकांतिक संत के साथ में जुड़ जाना है और हमें वासना रहित निर्वासनिक हो जाना है। ये बात यहाँ पे श्री जी महाराज स्वयं गढ़ड़ा प्रथम वचनामृत 21 में जता रहे हैं। प्रकरण 6 की तीसरी बात में भी यही बात के ऊपर उन्होंने भार दिया है कि बाजरे को जमा करके भगवान को भज लेना है।
ये बात हमने पहले की हुई है और उसका जो अनुसंधान है, प्रकरण 6 की तीसरी बात का अनुसंधान हम सबको एक बार देख लेना है। पंच विषयों में आसक्ति की वजह से वासनाएं हमारे अंदर रत रहती है, वो जन्म जन्मांतर से हमारे साथ में आई है, और उसको अंतःशत्रु मानना और उसको टालने के लिए सभी प्रयोजन करना। तो कि ये अंतःशत्रु कौन से है, तो कि मलिन स्वभाव या तो जो हमारी मलिन प्रकृति है वो, फिर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मान है, देहाभिमान है, अहंकार है, मत्सर है, ईर्षा है, असूया है, कपट है, दंभ है, जगत संबंधी स्नेह है। ये सारे जो अंतःशत्रु है उसको टालने की हमेशा कोशिश में लगे रहना। वचनामृत प्रथम 38 में श्री जी महाराज कहते हैं कि भगवान के चरित्र रूप जाल्या को उत्पन्न करके मन को उसमें ही भ्रमित कर देना है और भगवान के घाट मन में करते ही रहना है। एक यदि शांत हुआ नहीं तो दूसरा करना, दूसरे का समन हुआ नहीं तो तीसरा करना, और इसी तरह से मन को तो कभी भी मन को मुक्त रहने देना नहीं, और वो भगवान के बारे में ही मन में घाट वगैरह करते रहना। श्री जी महाराज के जो चरित्र है और कथा वार्ता है तथा दर्शन है उसको करते ही रहना, और सत्संग होता है वहाँ तो 10-15 साल हो जाए तो उसका तो पार ही नहीं आता है। इस रीत से उसको याद करते ही रहना, और इस रीत से भगवान के चरित्र वगैरह बारंबार, कथा वार्ता वगैरह बारंबार सुनते रहेंगे तो वो उसका श्रेष्ठ उपाय है। और उसके वजह से, इस नियम के वजह से, इस आदत के वजह से तो उसका जो मन है वो निर्वासनिक हो जाएगा। ये बात यहाँ पे गरुड़ प्रथम 38 में श्री जी महाराज स्वयं कहते हैं। उपरांत इसी गरुड़ प्रथम 38 में वो स्पष्ट रूप से कहते हैं, यदि आप गृहस्थ हो फिर भी आपको देह से तो व्यवहार करना ही है, पर मन को तो त्यागी के माफक ही निर्वासनिक ही रहना है और भगवान का चिंतन ही करते रहना है। और भगवान सब कुछ तो वचन से ही, भगवान के वचन से ही करते रहना। और यदि मन का त्याग सच्चा न हो तो जनक जैसे राजा थे और राज भी करते थे, और मन तो बड़े योगेश्वर के जैसा उनका था। इसलिए मन के वजह से तो त्याग ही करके रखना वही ठीक है। और मन को जब भुंडे घाट यदि होता हो तो कहना कि कुत्ते का मुख है वो तो कुत्ता ही चाटता है, और इस तरह से तो भी ये प्रभु के ही चिंतन मन का स्वाद लेते रहना और भुंडे घाट तो हटाते रहना। ये बात यहाँ पे श्री जी महाराज कहते हैं। मन के बारे में तो सिर्फ भगवान का घाट करते रहना और जगत के सुख से निर्वासनिक होते रहना, ये बात यहाँ पे श्री जी महाराज सभी को कह रहे हैं। यहाँ पे एक दृष्टांत देते हैं कि एकादशी का उपवास किस तरह से करते हैं, उसका लक्षण क्या है। तो एकादशी का उपवास के वक्त तो 10 इंद्रिया और 11वां मन है, वो अपने अपने विषयों में से निकाल कर खींच कर उसको हम भगवान में जोड़ देते हैं। तो ऐसा जो एकादशी का व्रत है वो हमने किया, ऐसा कहलाता है। और ऐसा व्रत तो भगवान के भक्त को निरंतर करते रहना है। और इस रीत से जिसका मन निर्वासनिक न हो तो देह के वजह से तो व्रत तब करे तो भी उसका अतिशय अच्छा रूढ़ा होता नहीं है। इसलिए निर्वासनिक रहना और इस तरह से मन को भगवान के अंदर ही निरंतर ओतप्रोत रखना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं।
इसी के साथ में आज का ये सत्संग यहाँ ही संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। जय स्वामी नारायण।